कौन? इतने भी क्या मसरूफ हैं आप कि अपनी बीवी को नहीं पहचानते? अच्छा, तुम हो। पूजा शुरू होने वाली है, सब लोग नीचे आ चुके हैं। अरे भाई, हमारा काम ही हमारी पूजा है। तुम तुम्हारी पूजा करो, मैं मेरी पूजा करता हूँ। अरे लेकिन पूजा तो हमने आप ही के लिए रखवाई है ना। अरे रेणुका, इलेक्शन सर पे है और अभी बहुत काम बाकी है। ठीक है, मैं चलती हूँ। और सुनो, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। एक काम करिए ना, आप खुद ही दरवाजा अंदर से बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं ही बंद कर लेता हूँ। भान सिंह, नरेश कुमार। मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। होने वाले मुख्यमंत्री निरंजन साय का खून। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। हम अपनी माँ की कसम खा के कहते हम खून नहीं किए, हम वहां सिर्फ चोरी करने गए थे। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये खून तुमने नहीं किया, लेकिन चोरी करने के लिए निरंजन सहाय के अलावा और कोई घर नहीं मिला तुम्हें? कौन निरंजन सहाय? निरंजन सहाय को नहीं जानते तुम? अरे साहब, गरीब आदमी को अपने पेट से फुर्सत मिले तब ना वो कुछ और जाने। गांव में बीवी बच्चों का बहुत बुरा हाल है साहब। बैल बिक गए, जमीन गिरवी पड़ी, शहर में 2 साल से कोई काम नहीं, दिमाग खराब हो गया साहब। बस्ती में भाई है वो जगन भाई, वो बोला कि बंगला में बहुत पैसा है। जमीर को मार के हम गए जिंदगी में पहला बार चोरी करने के लिए। मुसीबत जो है वो एक ही साथ आती है साहब, एक ही साथ आती है। देखो चंदू, तुम्हारी बाकी की मुसीबतों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर तुम बेगुनाह हो
तो इस मुसीबत से मैं तुम्हें जरूर निकालूंगा। नहीं साहब नहीं, अंदर से आवाज आ रही है साहब कि हम बहुत बुरे फंसे, बहुत बुरे फंसे हम साहब। हिंदुस्तान का कानून कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसका मतलब जब तक तुम्हारा जुर्म साबित नहीं हो जाता तुम बेगुनाह हो। योर ऑनर, कटघरे में खड़े इस शख्स ने न सिर्फ इस देश के सबसे लोकप्रिय मंत्री का कत्ल किया है, बल्कि इस देश के भविष्य का गला भी घोटा है। इसीलिए इंसाफ जितना जल्दी हो बेहतर है। मैं बुलाना चाहूंगी अपने पहले विटनेस को, वो जिन्होंने सहाय जी को आखिरी बार जिंदा देखा था, उनकी पत्नी श्रीमती रेणुका सहाय। मैं कसम खाती हूँ कि जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। रेणुका जी, अदालत को अपना बयान दीजिए। सहाय जी हर रात अपनी स्टडी में अकेले काम करते थे और मैं उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी। उनकी इलेक्शन में कामयाबी के लिए मैं घर में पूजा करवा रही थी, इसलिए करीबन 9:30 बजे मैं सहाय जी को पूजा के लिए बुलाने गई। वो इलेक्शन के काम में बिजी थे। मेरे चाहते ही उन्होंने स्टडी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और फिर उसके बाद? और फिर करीबन 10:15 बजे पूजा के बाद मैं नीचे हॉल में प्रसाद बांट रही थी। मैंने ऊपर कुछ गिरने की आवाज सुनी तो मैं भाग के ऊपर गई। हाय मैंने देखा ये सत्यारे को। अपने लालच में इसने मेरे पति की हत्या कर दी। डिफेंस। रेणुका जी, क्या आपने चंदू को अपने पति का खून करते हुए देखा? जी? क्या आपने चंदू को आपके पति का कत्ल करते हुए देखा? आपके पति के शरीर में छुरा भोंकते हुए अपनी आंखों से देखा? नहीं, लेकिन अगर ये नहीं करेगा तो और कौन? नो मोर क्वेश्चंस, योर ऑनर। थैंक यू रेणुका जी। और अब मैं बुलाती हूं उस चश्मदीद गवाह को जिसने चंदू उर्फ चंदन मुंशी को मौकाए वारदात पे रंगे हाथों पकड़ा। प्रजामन पार्टी के आदरणीय एमपी श्री सहाय के दाहिने हाथ श्री अकरम रिजवी। रिजवी साहब, आप प्लीज कोर्ट को बताएंगे कि उस रात को आपने क्या देखा? जी करीब 10:15 बजे थे और मैं पार्टी के एमपीज की लिस्ट लेके सहाय जी के पास उनके स्टडी रूम की तरफ जा रहा था। जोर से कुछ गिरने की आवाज सुनी। मैं भागकर वहां पहुंचा तो कमरा खुला था और लाइट भी बंद थी। जैसे ही मैंने लाइट जलाई मैंने इस आदमी को वहां देखा। सहाय जी जमीन पर पड़े थे और उनके सीने में चाकू। डिफेंस काउंसिल। एक ही प्रश्न है रिजवी साहब, क्या आपने चंदू को सहाय साहब का कत्ल करते हुए देखा? नहीं, लेकिन इस आदमी को मैंने मिस्टर रिजवी। थैंक यू। मेरे अगले विटनेस सहाय जी के पीए अशोक मंकड़ जी। जी, मैं
हमारे पार्टी प्रेसिडेंट श्री भानुदास पारिक को उनके बंगले छोड़कर वापस सहाय सर के बंगले पे आया। करीब 10:15 पे अचानक सहाय सर के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं भागकर ऊपर गया और जाकर देखा कि रिजवी साहब लाइट ऑन किए और सहाय सर नीचे पड़े थे सर। तो आप क्या कहते हैं डिफेंस लॉयर? मिस्टर मंकड़, क्या आपने चंदू को सहाय साहब का कत्ल करते हुए देखा? नहीं, लेकिन इसके उंगलियों के निशान उसके। मिस्टर अशोक मंकड़, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी का उत्तर दीजिए। बाकी की जानकारी देने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा है ना हमारे पास। क्या आपने चंदू को सहाय साहब का कत्ल करते हुए देखा? जी नहीं। थैंक यू मिस्टर मंकड़। जज साहब, अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने अगले गवाह को। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, सभी की जुबानी हमने सुनी सिर्फ एक कहानी जिसका एक ही अंजाम हो सकता है कि सहाय जी का खून इस चोर चंदू ने किया। अब ताकि किसी को कोई डाउट ना रह जाए, मैं बुलाना चाहूंगी इस केस की तहकीकात करने वाले सीनियर इंस्पेक्टर श्रीकांत दवे को। इंस्पेक्टर दवे, पुलिस की रिपोर्ट क्या कहती है? पूरी छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि कत्ल एक कमरे के अंदर हुआ। जिस कमरे में कत्ल हुआ वो अंदर से बंद था, जिसकी सिर्फ एक चाबी थी, जो सिर्फ और सिर्फ श्री सहाय के पास थी। और जिस मर्डर वेपन से कत्ल हुआ वो ये चाकू है, जिस पर इस आदमी की उंगलियों के निशान है। इतना ही नहीं और कत्ल का टाइम रात करीब 10 से 10:15 के बीच का था। इसके अलावा ना कोई दूसरा मर्डर वेपन, ना शरीर पर कोई घाव, ना शरीर में जहर या कोई जान लेने वाला पदार्थ। सो इट्स वेरी क्लियर एंड सिंपल केस ऑफ डेथ बाय स्टेप वुंड। अगर अब भी किसी को लगता है कि चंदू बेकसूर है, तो मेरे हिसाब से वो आदमी सपनों की दुनिया में है। राइट। इंस्पेक्टर दवे, आपने चंदू को I object your honor। ये वकीले सफाही किस तरह के बेतुके सवाल पूछ रहे हैं? मेरे बेतुके सवाल का एक ही तुका सा जवाब है कि किसी ने चंदू को सहाय साहब का कत्ल करते हुए नहीं देखा। ओह, तो आप कहेंगे कि आपने हवा को नहीं देखा तो हवा नहीं है, भगवान को नहीं देखा तो भगवान नहीं है। नहीं है ना, भगवान भी है, हवा भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नहीं दिखता वो हो सकता है, तो हो सकता है कि जो दिखता है वो ना हो। जो हो सकता है वो दिखता नहीं है, और जो आपकी इजाजत हो तो मैं आपको दिखा के बताना चाहता हूं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो साहब, ये आज का न्यूज़पेपर है और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा का पानी का गिलास। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या बचपना है केडी? ये बचपना नहीं है योर ऑनर। मैं सिर्फ कोर्ट पर यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं, और कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं। ओके, तो अगर हमें धोखा है कि खून चंदू ने किया, तो आप हमें क्यों नहीं बताते कि खून किसने किया? अंदर से बंद कमरा, चाबी सहाय जी के पास, यानी कि उस कमरे को कोई बाहर से नहीं खोल सकता। उस कमरे में ना कोई खिड़की, ना कोई और दरवाजा। चंदू का खुद का बयान कि वो दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसा। चाकू पे चंदू की उंगलियों के निशान। इतने सारे चश्मदीद गवाह। कैसे साबित करेंगे आप कि खून उसने नहीं किया? कैसे? किसी की मैजिक ट्रिक से? कोर्ट इज अर्जेंट फॉर द डे। चंदू मुंशी के गले में फांसी का फंदा और भी कसता जा रहा है और डिफेंस के लिए उसे बचाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन निरंजन के साथ
सारे गवाहों के बयान एक जैसे, यानी कि सब सच बोल रहे हैं या सब झूठ। बंद कमरा, न आने की जगह न जाने की, चाकू पर चंदू के उंगलियों के निशान। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। अरे गड़बड़ तो इधर है। आज मॉर्निंग को ही मैं सब बुक्स अरेंज करके रखा था और अभी देखो सब उल्टा पुल्टा। तुम्हारा सिस्टम ही गलत है। मिसेस बिलेमोरिया, छोड़िए वो। यहाँ आइए, यहाँ आइए। देखिए देखिए, ये 3 ग्लासेस और ये 3 बॉल्स। ये बॉल यहाँ रखा, इसको टैप किया, वाला। कैसा लगा मेरा मैजिक? मैजिक नहीं, ट्रैजिक। अरे ये ट्रिक तो मेरा 10 साल का ग्रैंडसन भी करता है। सबको पता है कि पहले से ही कप के नीचे बॉल छुपाया है। खाली कप के अंदर पहले से बॉल, यानी कि मर्डर के पहले से ही कोई रूम में छिपा था। ये क्या हो गया शायद, ये क्या हो गया? अरे शायद ही जैसा शरीफ आदमी का कौन खून किया जी? मेरे को बहुत दुख हो गया जी, मेरे को बहुत। नटराजन जी, पात्रे जी आप बस बस बस। अरे बहुत अच्छा आदमी था। प्रेस वाला आया क्या? हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे बेटे को ही मुझसे छीन लिया। 25 साल का था निरंजन जब उसे हजारों युद्ध नेताओं की भीड़ में से चुना था मैंने। और आज जब वो मुख्यमंत्री बनकर मेरा सपना साकार करने वाला था तो हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो वरना मेरी हिम्मत टूट जाएगी। इट्स ए वेरी वेरी बिग लॉस भाभी जी, इट्स ए वेरी वेरी बिग लॉस। हम अपोजिशन लीडर होके भी इस बात को एडमिट करता है। साई जी का हमारी पार्टी में कोई तोड़ नहीं था जी, एकदम सही आदमी था वो, लेकिन पार्टी एकदम गलत। जी हाँ जी, जरूर देंगे जी। चलिए चलिए। साहे जी का अधूरा काम तुम्हें पूरा करना होगा ब्रह्म, उनकी जगह लेते। अरिक जी? हाँ, चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार अब तुम होगे। आप हैं? दरअसल मैं वो कमरा देखने आया था जिसमें साहिब साहब का कत्ल। ताकि वो कातिल चंदू को छुड़ाने का कोई न कोई रास्ता निकाल सके। हरगिज नहीं। देखने दीजिए अशोक जी, सहाय जी हमेशा कहते थे कि प्रजातंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए, फिर चाहे वो उनका खूनी ही क्यों ना हो। ले जाइए इन्हें ऊपर। जी मैडम, आइए। आइए, यही है साहिब साहब का कमरा। यही वो लॉक है जो चंदू ने बाहर से तोड़ा था और साहिब साहब ने अंदर से लॉक किया था। वही तो हम कोर्ट में कह रहे थे ना। वही आप कह रहे थे कोर्ट में। हाँ, आइए आइए, अंदर भी देख लीजिए। आइए। ये वही गमला जो गिरा था। हाँ,
क्या देख रहे हैं? यहाँ कोई छिपने और आने जाने का रास्ता नहीं है। ना कोई अलमारी, ना कोई खिड़की, ना कोई पर्दा और ना कोई बड़ा सोफा। यहाँ बस आने जाने का एक ही रास्ता है और वो है वो दरवाजा जिससे वो खूनी अंदर आया था, ताला तोड़कर। साहिब साहब की लाश कहाँ पड़ी? वहां यहाँ इस तरह? हाँ। और चंदू कहाँ मिला था? चंदू यहाँ था। यहाँ मतलब लाश से आप कहेंगे 7-8 फीट दूर? बिल्कुल बिल्कुल। तो लाश यहाँ से 7 फीट की दूरी पर चंदू, 15 फीट की दूरी पर वो गमला जिसके गिरने से सबका ध्यान आकर्षित हुआ था। तो गमला गिराया किसने? वही तो हम कह रहे थे ना कि उसी की आवाज सुनकर तो हम सहाय सर के कमरे में भाग कर आए थे। हाँ, मैंने भी यही बात कही, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो गमला गिराया किसने? देखिए वही गमला है। कोई बात नहीं, थैंक यू। रेणुका जी, एक कंफ्यूजन था मेरे मन में। ये चोर जीवन की इसकी सबसे पहली चोरी, वो भी श्री निरंजन सहाय के घर में, जो चारों तरफ से सख्त पहरे से घिरा हुआ है, ये उस घर में घुसा कैसे? घुसा तो घुसा, गिरते पड़ते सहाय साहब के कमरे तक कैसे पहुंच गया? How is it possible? दरअसल उस वक्त हमारी सिक्योरिटी अपनी जगह पर नहीं थी। सिक्योरिटी अपनी जगह पर नहीं थी? मतलब? एक्चुअली मैं सबको हॉल में बुलाकर प्रसाद बांट रही थी। पूजा का प्रसाद तो सभी को एक साथ में बुला लिया था आपने। एक एक करके अगर बुलाती तो। जी, मुझे क्या पता था। हाँ, भला आपको कैसे पता चलता कि पूजा का प्रसाद जो आपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांगा था, वो उनकी मौत का कारण बनेगी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस काउंसिल इस बात को कुछ और ही रंग दे रहे हैं। सिस्टर, सॉरी। चलिए जाने दीजिए ये सब बातें। जब आप सहाय साहब को पूजा के लिए बुलाने गए तो वो अपने कक्ष में, अपने स्टडी रूम में बैठकर कोई फाइल वगैरह पढ़ रहे थे और आपने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए दरवाजे पर, तो जब आपने नॉक किया तो उन्होंने अपने नजदीक के चश्मे उतारे, दूर के चश्मे पहने और आपसे पूछा कौन? कमाल है ना रेणुका जी कि दूर के चश्मे पहनने के बावजूद सहाय साहब आपको सब अपनी धर्म पत्नी को नहीं पहचान पाए, जब 10-12 फीट की दूरी थी और रोशनी ठीक ठाक है। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? मैं कहना नहीं चाहता योर ऑनर, दरअसल आपको दिखाना चाहता हूँ। आपकी इजाजत हो तो? इजाजत है। लाइए, बस बस वहीं रख दीजिए। जज साहब, ये हूबहू वैसा ही गमला है जैसा सहाय साहब के कमरे में था। इस गमले से 15 फीट की दूरी पर मान लेते हैं कि ये सहाय साहब की कुर्सी जिस पर वो उस रात बैठे थे, और सहाय साहब की कुर्सी से 7 फीट दूर चंदू पाया गया। राइट मिस्टर मांकड़, आप तो थे मेरे साथ। नहीं नहीं, बैठ जाइए, बैठ। अब मेरे मन में यह प्रश्न उठता है जज साहब कि अगर चंदू यहां था तो वो गमला कैसे गिरा जिसके गिरने से सब मोहतात हुए? तो आप कहना चाहते हैं कि खूनी कमरे में पहले से ही मौजूद था और
इस गमले के पीछे छुपा था। वाओ, एग्जैक्टली। तब तो योर ऑनर ये खून किसी 4 साल के बच्चे ने किया होगा, क्योंकि गमले का साइज देखिए, इसके पीछे किसी आदमी का छुपना नामुमकिन है। और अगर कोई छिप भी जाता तो सहाय जी उसे आसानी से देख लेते। प्रोसिक्यूटर साहब, बिल्कुल देख लेते, अगर उनकी दूर की नजर सही होती। लेकिन ऐसा नहीं था, और यही बात साबित करने के लिए मैं अपनी सेक्रेटरी की मदद लेना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा। इजाजत है। जज साहब, मिसेस विलिमोरिया के आंखों का नंबर ठीक वही है जो मिस्टर सहाय का था, -3, दोनों आंखों। मेरे पास यहां मिस्टर सहाय के चश्मे हैं। बिली, वेयर? हाय मिसेस विलिमोरिया, यहां इस गमले के पीछे। कौन सा गमला? ये चश्मा गलत है। थैंक यू मिसेस विलिमोरिया। कैन आई हैव द स्पेक्स बैक? थैंक यू। आप बैठिए। ये वही चश्मा है जज साहब, जिसे लगाकर सहाय साहब अपनी पत्नी को और उस गमले के पीछे छुपे हुए उस आदमी को नहीं देख पाए, क्योंकि इसका नंबर सिर्फ 0.5 है, -3 नहीं। ये चश्मा गलत है। कौन? ऑर्डर। यू मीन टू से मिस्टर सहाय की दूर की नजर का चश्मा बदला गया? जी हाँ, बदल दिया गया। ये गोल्ड प्लेटेड चश्मे सहाय साहब को तोहफे के रूप में दिए थे मिस्टर रिजवी। गुड चॉइस। अरे, मैं तो भूल ही गया, आपको मुबारकबाद देना। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रिजवी। सहाय साहब के बाद पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर के नुमाइंदे आप ही हैं। देखिए, मैंने वो चश्मा सहाय जी को गिफ्ट जरूर किया था, और उसका नंबर भी -3 ही था। जज साहब, मैं नहीं, कोई और था। कोई और था योर ऑनर। चंदू भी यही कह रहा था कि कोई और था जिसने खून किया, इसने नहीं। कोई और था योर ऑनर, जो सहाय साहब के कमरे में पहले से ही मौजूद था। कोई और था जिसने इस गमले के डायरेक्ट पीछे की बत्तियां बुझाई और सहाय साहब के सीने में छुरा भोंक दिया। कोई और था योर ऑनर। ऑर्डर। योर ऑनर, कोई और करके ये देश की पूरी पॉपुलेशन पर उंगली उठा सकते हैं, और ये तो महज एक अजम्पशन है। सबूत और गवाह तो झूठ भी तो बोलते हैं प्रोसिक्यूटर साहब, नहीं? उस शख्स ने कत्ल किया, गमले के पीछे छिप गया, चंदू का इंतजार करता रहा। चंदू आया, लॉक तोड़ा, कमरे के अंदर आया। बड़ी होशियारी से कातिल ने गमले को नीचे गिराया और सबका ध्यान चंदू की तरफ आकर्षित किया। बेचारा चंदू पकड़ा गया। राइट मिस्टर मंक? क्या? नहीं, परेशान मत होइए, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा, आपको कटघरे में बुला रहा हूं। यस मिस्टर मांकड, कत्ल की रात को आप पार्टी प्रेसिडेंट श्री पारेख के साथ थे? जी, आप पूछ लीजिए उनसे। पूछ लिया मैंने उनसे फोन पे। आप परेशान क्यों हो रहे? उन्होंने बताया कि आप उनके साथ ही थे। जरा पसीना पूछ लीजिए। एक मिनट। एक कत्ल की रात को आप श्री पारेख के घर पे थे, तो मैं सोच रहा हूं कि आप इतने जल्दी सहाय साहब के घर कैसे पहुंचे, और इस गमले पर आपकी उंगलियों के जो निशान हैं वो कैसे आए इस गमले पे आपकी उंगलियों? वो क्या है कि वो गमला मैंने गिराया नहीं था। गिराया नहीं?
उठाया था। कमरे में घुसते ही आपके सामने आपके पूजनीय बॉस का मृत शरीर पड़ा हुआ था, लेकिन आपने ये अपूजनीय गमला उठाया। वो नहीं, कोई बात नहीं, जान लीजिए, सोच लीजिए, जाइए बैठे। और जब तक आप सोच रहे हैं, हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जज साहब, जो अगर ना होता तो शायद आज चंदू कटघरे में ना होता। लक्ष्मी बस्ती के जगन्नाथ शेट्टी उर्फ जगन भाई से। नमस्ते माई बाप। जगन भाई, लक्ष्मी बस्ती वाले सब आपसे डरते हैं, लेकिन अब तो कितने जॉली हैं। तो बताइए कि ये अपना चंदू है, क्या आपकी बातचीत क्या क्या हुआ क्या आप दोनों के बीच में? साहब, चंदू को सिर्फ अपन इतना बोला था कि बंगला बहुत बड़ा होगा, ऊपर के कमरे ना हमेशा खाली रहते, बोले तो माल बहुत होगा, बस इतने ही बोला था अपन। तो ये भी बता देना चाहिए था कि वो श्री निरंजन सहाय का बंगला है। हो सकता है कि डर कर चंदू वहां नहीं जाता, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जान के नहीं बताया उसे फंसाने के लिए? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अब अगर मैं किसी से कहूं कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग से कूदने से मौत हो जाती है और वो फिर भी कूद जाए, तो क्या आप इसका इल्जाम मेरे सर लगा देंगे? बेबुनियाद है डिफेंस की आर्ग्यूमेंट। सस्टेन्ड। तुम्हें कुछ और पूछना है केडी? नो मोर क्वेश्चंस। आप बैठिए। मैं बुलाना चाहता हूं मेरे अगले गवाह, माय नेक्स्ट विटनेस, एक्स एमपी मिस्टर प्रभुदास मात्रे को। मात्रे साहब, मैंने सुना है कि सहाय साहब ने आपको टिकट देने से इनकार कर दिया क्योंकि आपके खिलाफ कुछ करप्शन चार्जेस वगैरह हैं। इज दैट ट्रू? जीवन, मैं नो प्रॉब्लम, जाने दीजिए। कत्ल की रात को आप उसी घर में थे, उसी फ्लोर पर, उसी माले पर, जिस माले पर वो कमरा है जिसमें ये कत्ल हुआ था। इज दैट ट्रू? हाँ, पर मैं बाथरूम में था। हाँ, राइट। आप उस बाथरूम में थे जो उस कमरे से बिल्कुल जुड़कर है जिस कमरे में कत्ल हुआ था। इज दैट ऑल्सो राइट? जी हाँ, तो मतलब इस लिहाज से तो आपको सबसे पहले वहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आप सिर्फ आखिर में आप वहां पहुंचे, द लास्ट। जी, मैं फोन पर था। फोन पर थे? फोन पर थे आप? आपके कर्ता धर्ता का कत्ल हुआ और आप फोन पर थे? जी मेरी सुनिए आप। हाँ, बोलिए। वेरी गुड मिस्टर केडी पाठक, आप मेरे सारे गवाहों को कोई ना कोई मकसद देकर कटघरे में खड़े इस मुजरिम को बेकसूर साबित कर देना चाहते हैं। That's my job, Your Honor। ये किसी आम इंसान का कत्ल नहीं था। सहाय जी इस देश के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक थे। ऑब्वियसली उनकी मौत से एक को नहीं, काफी सारे लोगों को फायदा होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो सब के सब लोग गुनहगार हैं? नहीं, सब नहीं, पर उन सब में से कोई एक गुनहगार जरूर है। वो एक जिसकी उंगलियों के निशान उस चाकू पर पाए गए, चंदू। जज साहब, शायद हो सकता है कि चंदू ने डर के वो चाकू अपने हाथ में ले लिया हो। होता है, ऐसा पहले भी हुआ है। शायद, लेकिन, मगर, किंतु सिर्फ सवाल उठाने से जवाब नहीं मिलते मिलॉर्ड। बंद कमरा, उसमें सिर्फ 2 लोग, एक की मौत इस चाकू से हुई और दूसरे की उंगलियों के निशान इस चाकू पर। चंदू ने खुद कहा कि उस कमरे में और कोई नहीं था। अब आप मुझे बताइए, खून किए बिना चंदू की उंगलियों के निशान इस चाकू पर कैसे आए? अगर आप मुझे ये प्रूफ कर दें मिस्टर डिफेंस काउंसिल, तो मैं माया फडणवीस पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस में अपनी हार मान लूं। और ये मेरा आपको चैलेंज है, कहा जा रहा है कि सहाय जी की हत्या के बाद प्रजमन पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपका इस बारे में क्या विचार है?
ऑपोजिशन पार्टी के श्री नटराजन ये समझते हैं कि सहाय जी के दुखद निधन के बाद आने वाले इलेक्शंस में उनकी पार्टी को गहरा फायदा मिलेगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ उनकी एक खुशफहमी है। प्रजामन पार्टी में और भी उभरते नेता हैं जो विपक्ष को जमकर टक्कर दे सकते हैं, जैसे कि श्री अकरम रिजवी, जो सहाय जी के परम शिष्य रहकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया है। यार केडी ये सब क्या हो रहा है यार? तेरे जैसा साफ सुथरा सीधा साधा नींबू पानी पीने वाला ये किस सियासी पचड़े में पड़ गया है? एक्सपीरियंस से बोलता हूं, बड़े लोग के बड़े गेम होते हैं बापू, तू बेकार का पिसेगा। देख जिलमिल, 100 लोग अगर एक झूठ बोले तो वो झूठ सच नहीं बन जाता। अच्छा, तेरा मतलब ये है कि ये चंदू खूनी, ये अकेला सच्चा, बाकी सब झूठे हैं? कम ऑन यार, आज की डेट में लोग सगे बाप का भरोसा नहीं करते और तू एक चोर का कर रहा है। अच्छा छोड़िए सब, देख सुन, कल रात एक मस्त फिल्म की पार्टी है, उसमें बड़ी बड़ी हीरोइंस आएंगी। इनविटेशन भी है, चलेगा मेरे साथ? अरे तू क्या कर रहा है यार, मैं क्या बोल रहा हूं तू सुन नहीं रहा? केडी, मैं चलता हूं यार। अरे पार्टी आज निकल है, मैं फोन करता हूं तुझे। अरे क्या फोन कर रखा है? अरे सुन केडी, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इस चाकू को गौर से देखो चंदू, इसी चाकू के कारण एक बेगुनाह की मौत हुई और अब एक और मौत होने वाली है, तुम्हारी। क्योंकि इस पर लगे हुए तुम्हारी उंगलियों के निशान तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। वकील साहब, ये चाकू मैं कभी देखा नहीं, ये चाकू मैंने कभी छुआ भी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा साहब। रोना बंद करो चंदू, रोने से कुछ नहीं होता, निशान है तो है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तुम्हारे उंगलियों के निशान इस चाकू पर आए कैसे? बी क्लियर केडी, तुम साबित क्या करना चाहते हो? प्रोसिक्यूटर साहब, बहुत परेशान करता हूं मैं आपको, गुस्सा आ जाता होगा। ये लीजिए, किल मी। What nonsense is this? हाँ, चाकू उठाओ, मारो, मुझे आराम मिलेगा तुम्हें। Have you gone crazy, केडी? अरे उठाओ चाकू, मारो, मुझे शांति मिलेगी। केडी, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों नहीं मार सकती? क्या आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो माया? क्या? ऑर्डर ऑर्डर। माफी चाहता हूं योर ऑनर, मैं सिर्फ यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई चाकू से किसी की जान लेना चाहता हो तो वो चाकू इस तरह पकड़ता है, एक्सक्यूज मी, ना कि इस तरह से। योर ऑनर, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट भी यही कहती है कि मर्डर वेपन पर चंदू की उंगलियों के निशान इसी तरह है, छोटी उंगली नीचे और बड़ी उंगली ऊपर। कोई रूल बुक है जो बताती है कि चाकू कैसे पकड़ा जाए? हो सकता है चंदू ने चाकू वैसे ही पकड़ा हो। नहीं हो सकता है योर ऑनर, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस समय कत्ल हुआ सहाय साहब खड़े हुए थे, और अगर चंदू ने चाकू इस तरह पकड़ा था तो यह मुमकिन नहीं कि चंदू ने सहाय साहब का कत्ल किया। और रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि घाव नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये महज एक थ्योरी है। ओवर रूल्ड। केडी, क्या इस थियोरी का सच जानते हो तुम? यस योर ऑनर, मैं मर्डर वेपन हैंडल करने की इजाजत चाहता हूं। योर ऑनर, सच हमेशा सीधा नहीं होता, कभी टेढ़ा मेढ़ा और कभी कभी तो पूरी तरह घुमाया। चंदू, मैं चाहता हूं कि तुम इसे गौर से देखो, भूल जाओ कि ये किसी चाकू का हिस्सा था। अब सोचो कि इसे कहां देखा है तुमने, किसी और चीज पर, जैसे कि चलने की छड़ी या कोई छाता वगैरह।
चंदू, ये लगता बारिश होने वाली है। एक काम कर, ये छतरी लेके जा तू, ठीक है? ये ले। हाँ। चल। और रुक ना। हाँ। ये जो बंगले वाली बात है ना, किसी को बोलना नहीं। हाँ, नहीं बताऊंगा जगन भाई, नहीं बताऊं। क्या थोड़ा सीक्रेट है ना? ठीक है, जा। सुना ये ना, ये छतरी मेरे दोस्त का है रे। तो एक काम कर, मेरा छतरी लेके जा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, जा। हाँ? क्या कहा तुमने? छाता जज साहब, छाता था, छाता योर ऑनर, यही वो छाता है जो चंदू के हाथों में पकड़ाकर इस हैंडल पर उसके उंगलियों के निशान लिए गए। योर ऑनर, अब आपकी इजाजत हो तो मैं जगन भाई से पूछना चाहता हूं कि उसने चंदू को क्यों फंसाया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब। कुछ नहीं किया है तुमने जगन, मर्डर किया है, मर्डर। नहीं, क्योंकि उस हैंडल पर चंदू के उंगलियों के निशान के साथ साथ तुम्हारे भी उंगलियों के निशान मौजूद है। नहीं साहब, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं है साहब। उस हैंडल पर तुम्हारे उंगलियों के निशान मौजूद है। नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता साहब। क्यों नहीं हो सकते साहब? इसलिए कि मैंने हैंडल पर प्लास्टिक का कवर डाल के पकड़ा। वेरी इंटरेस्टिंग। जब तुमने उस हैंडल पर कवर डालकर उसे पकड़ा तो जाहिर सी बात है कि उस हैंडल पर तुम्हारे उंगलियों के निशान नहीं आ सकते। माफ करना मुझे जगन भाई, मैंने एक छोटा सा झूठ बोला, लेकिन अब तुम हमें सच बताओगे वरना मैं तुम्हें फांसी के तख्ते तक ले जाऊंगा। साहब मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक फोन आया था साहब, और उसने मुझे कहा कि उसे एक बेवकूफ चोर चाहिए था साहब, जो सहाय साहब के बंगले में 14 नवंबर की रात को ठीक 10:15 बजे घुसेगा साहब। इस काम के लिए मुझे उसने 10 लाख रुपए दिए, जो कचरे के डब्बे में थे साहब। और उसी कचरे के डब्बे मुझे एक छतरी भी मिली साहब, जिस पर मुझे चंदू के अंगुलियों के निशान लेने थे। मैं उसको पहचानता नहीं साहब, मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी साहब। तो ये आवाज जो तुमने सुनी, ये आवाज कैसी थी? मर्दानी, जनानी, किस तरह की थी ये आवाज? साहब वो कोई साउथ इंडियन था साहब। साउथ इंडियन आवाज? एकदम रफ आवाज थी साहब। मैं पूछ रहा हूँ, सहाय सर के मर्डर केस में तुमको देने लगा है जी। इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, नहीं तो हम तुमको जमीन के अंदर घुसा देगा, जैसे सहाय सर को घुसाया था जी। यही आवाज थी साहब, यही आवाज थी साहब। केडी, ये आवाज तुम्हारे फोन पर? योर ऑनर, कल सुबह मुझे एक फोन आया एक प्राइवेट नंबर से, और उस आवाज ने मुझे ये धमकी दी, लेकिन मैंने ये ढूंढ निकाला कि वो नंबर क्या है और किसका है। मैं उस नंबर पे फोन लगाऊंगा और वो फोन इसी अदालत में बजेगा, क्योंकि वो शख्स वो है जिसने केवल मुझे धमकी नहीं दी बल्कि इस साजिश को रचा है और साहिब साहब का कत्ल भी किया है। इजाजत है। झूठ, ये मेरा फोन नंबर नहीं हो सकता है ऑनर। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, इस तरह तो केडी किसी का भी नंबर डायल करके उसे फंसा सकता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपने मुवक्किल से पूछिए, क्या तुम नहीं थे जिसने साहिब साहब के चश्मे बदले? क्या तुम नहीं थे? हम तो पारिक साहब के साथ थे। तुम ही थे जिसने साहिब साहब का कत्ल किया, तुम ही थे जिसने गमला गिराकर सबका ध्यान आकर्षित किया, तुम ही थे। ये बिल्कुल झूठ है योर ऑनर, हम तो पारिक सर के साथ थे। तुम ही थे, मुझे फोन भी तुम ही ने किया था। अरे हम तो कल रात में पारिक सर के साथ थे। हमने कब किया फोन आपको? कब? कल रात में। कल रात को? लेकिन मैंने तो कहा था कि धमकी वाला फोन मुझे कल सुबह आया था। तुम्हें कैसे पता कि कल रात को आया था? केडी, ये धमकी सुबह आई थी या रात को? योर ऑनर, धमकी वाला फोन मुझे कल रात को आया था। जैसे कि मैंने कहा कि प्राइवेट नंबर से था, इसलिए वो नंबर मेरे पास नहीं।
लेकिन जिस तरह से उस आदमी ने सहाय साहब को सहाय सर कहकर पुकारा, जो सिर्फ अब तक एक ही आदमी उन्हें पुकारता है, अशोक मंकड़, मेरा छोटा सा शक अब यकीन में बदल गया है। हमने ही चश्मा बदला था, हमने ही सहाय सर का खून किया है। धमकी भी मैंने दी। लेकिन किसी और के कहने पर। बताइए मिस्टर मांकड़, किसके कहने पर यह सब किया? निरंजन सहाय, हीरो, और मैं, जिसे रास्ते से उठाकर मैंने कुर्सी दी। आज लोग मुझे भूलकर उसे ही पूजने लगे। धीरे धीरे अब वो मुझे टक्कर देने लगा है। कल को अगर वो सीएम बन गया तो मेरे सर पर तांडव करेगा। मुझे चेले चाहिए, गुरु नहीं। भानुदास पारेख सिर्फ एक है, दूजा कोई बनना चाहे तो वो उसे बिगाड़ देता है। तुझे पार्टी का टिकट चाहिए था ना? जी सर। जा, जो सहाय तुझे नहीं दे सका वो मैं देता हूं, लेकिन इसके लिए सहाय को मरना होगा। अदालत का फैसला है कि मुलजिम चंदू उर्फ चंदन मुंशी को कत्ल के इल्जाम से बरी किया जाए और केवल चोरी के इल्जाम की कार्रवाई हो। और अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि जगन और अशोक मंकड़ के साथ साथ जल्द से जल्द प्रजामन पार्टी के प्रेसिडेंट भानुदास पारेख को गिरफ्तार किया जाए। क्या जिस भानुदास पारेख के आगे सारा देश झुकता है, आज उसी भानुदास पारेख को एक वकील ने गिरा दिया? जेडी पाठक। बधाई हो केडी, आपने तो अनहोनी को होनी कर दिया। हारी हुई बाजी पलटकर एक बार फिर जीत आपकी। आज न मेरी जीत हुई है न प्रोसिक्यूशन की हार। आज सत्य जीता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।